स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जप्त्वा सदुस्तजश्रीप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठवर्जवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति शस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पत्प्रशूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। शस्ताशस्तनिवद्धने बिबिलिशत् गोपीसहस्रावृतम् अस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दानं किशोराकृतभिः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ति। अभीप्सितार्थे सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरागुणैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी माता एवं बहनों को, भाई बंधु को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और YouTube चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे
सभी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री सीताराम। पवित्र सप्तदिवसीय अनुष्ठान के 7वें दिन में अब हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों को ये श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और इस कथा का आज अंतिम दिन है। तो आज की कथा को अगर कोई ध्यान से सुन लेता है कोई अगर 7 दिन तक नहीं आया है और आज की कथा को ध्यान से सुन लेता है आकर के, तो सभी कथाओं को पिछले 6 दिन की कथाओं को सुनने का फल एक दिन के सुनने में मिल जाता है। लेकिन इस कथा में प्रवेश करने से पहले हम लोग एक भजन के द्वारा अपने मन और वाणी को पवित्र कर लें, क्योंकि कहा गया है कि तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र के दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। यानी तन पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान देने से, तो मन कैसे पवित्र होगा? तो मन पवित्र होता है हरि के भजन करने से। इसलिए हमारे साथ में सभी लोग प्रेम से ताली बजा करके और ध्यान भजन गाइए, उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने Vivo की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे राधे श्री राधे 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 कहने की आदत सी बन गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
पागल या दीवाना और मस्ताना ही करे, ऐसी बातों हरि को बोल राधे। ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। हरि बोल। श्री राधा। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। बीती बातों को बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की। आवाज नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए। एक बार सभी लोग हाथ उठाइए, सभी लोग, और जोर से जयकारा लगाइएगा। बोलिए राधा रानी सरकार की। कल की कथा में आप लोगों ने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी माता का विवाह श्रवण किया। उसके बाद अब कृष्ण के घर पुत्र हो गया जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्टः द्युम्नः प्रकाशः यस्य स प्रद्युम्नः। जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश है उसको प्रद्युम्न कहते हैं। लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। सब खुशियां मना रहे थे, लेकिन ये जो कंस था ना, जिसको भगवान कृष्ण ने मार दिया था, उसी का एक मित्र था सम्रासुर।
भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का हरण करके ले गया, उनका हरण कर लिया और आकाश में जाकर विमान से उस बालक को फेंक दिया। कृष्ण का वंश रहने नहीं दूंगा मैं, सम्रासुर ने कहा। ये कैसे कंस को मार दिया, लेकिन जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सकई जो जग बैरी हो। भगवान जिनके रक्षक हैं उनको कोई क्या बिगाड़ सकता है। उनका बच्चे को जैसे ही समुद्र में फेंका, उसी समय एक मछली ऊपर मुख करके सांस ले रही थी। बालक सावत उसके पेट में चला गया। उसकी कुछ देर के बाद वही मछली जाल में फंस गई और जिसने पकड़ा था वो ले जाकर सम्रासुर राक्षस को दे दी, वहीं बेच दिया। उसने देखा कि इसके पेट में मनुष्य का बच्चा है, ये मेरे कोई काम का नहीं है। जो संगीत विद्या सिखाती थी उसको दे दो। और उसी को दे दिया गया। अब वो खिलाती और पालन करती, जिसका नाम था विद्यावती, पालन करती थी वो। तब तक नारद जी आ गए, बोले देवी आपके गोद में जो बालक खेल रहा है ना, वो जानती हो कौन है? ये तुम्हारा पति है। वो बोली आप क्या कहते हैं महाराज? बोले हाँ, तुम हो रति और ये हैं कामदेव तुम्हारे पति। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेम से सभी लोग बोलिए ना जय श्री कृष्ण। जब शिवती सर नयन उधारा, चितवन कामा भयो जरि छारा। भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, तब कामदेव की पत्नी रोती रोती आई शिव के पास। शिव जी तो करुणा के अवतार हैं, उनको एक लोटा जल चढ़ा दो तो भी खुश, और उनका घंटा चुरा के लेकर भाग जाओ तो भी खुश। एक चोर था। अब महाराज वो शिव जी के मंदिर के पास से जा रहा था। देखा शिव जी के पास में एक बहुत बड़ा सोने का घंटा बंधा हुआ था। देखकर उसे लालच आ गया। सोचा आज तो मैं यहीं पर चोरी करूंगा। अब जब सभी लोग चले गए तो ये आया। अब देखा घंटा ऊपर बंधा था बहुत, वो तो पकड़ पा नहीं रहा था, तो भगवान शिव के शिवलिंग पर ही चढ़ गया घंटा चुराने के लिए। भगवान शिव समझे, ये सोचे कि
और भक्त तो जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, और ये कितना विचित्र भक्त है, अपना शरीर ही चढ़ा दिया मुझे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। बताओ क्या चाहिए? चोर से बोले भगवान कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चोर ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। वो तो डर गया उनको देखकर, गले में सर्प बिच्छू की माला, बिच्छू का कान का कुंडल, मुंडों की माला, वो डर गया। बोला महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि हमें छोड़ दीजिए, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। इसलिए वो बड़े दयालु करुण आ गई बाबा को और बोले कि तपस्या में रुकावट कर रहा था तुम्हारा पति, इसलिए मैंने उसे जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि पुत्री, बोले कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण का प्राकट्य होगा तो तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनकर आएगा। नारद जी कहते हैं कि वही तो है ये, और तुम हो रति। अब रति को पता चला कि यही मेरे पति हैं, और वो कुछ समय में बड़े हो गए तो विद्यापति के मन के विचारों में परिवर्तन सा हो गया। प्रद्युम्न जी बोले कि देवी आपने तो मेरा पालन किया है, ये विचार में परिवर्तन कैसा? बोली आपको याद है भगवान नारायण सुतः स्मरेणारितो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रति काम भवान प्रभु। याद करो आप नारायण के पुत्र प्रद्युम्न हैं, मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूँ महाराज। तो प्रद्युम्न जी को याद आ गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। सम्रासुर को मारकर अपनी पत्नी को लेकर और भजन करते हुए द्वारका जा रहे हैं। प्रभु आपके कृपा से, प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हरि बोल राधे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सभी लोग आपकी कृपा ताली से बजा करके गाइए। सब काम हो रहा है। प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही
मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया सब चीज मिल रही है। करता नहीं मैं अब कुछ हो, करता नहीं मैं अब कुछ, सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल राधे। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। कन्हैया मेरे प्यारे कन्हैया, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर हरि बोल भला ऐसा कौन होगा। राधे। धामा है तेरा दामन, धामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम डगर पर तुमने दिया सहारा, मुझे हर कदम डगर पर तुमने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी करते हो तुम बंदिया, अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा रानी सरकार की। भागवत भगवान की। अपने द्वारका धाम में आ गए प्रद्युम्न जी। रुक्मणी माता ने देखा, बोली कि अगर मेरा पुत्र होता इतना ही बड़ा होता। भगवान बोले कि यही तो है वो, इनका हरण हो गया था और ये फिर आ गए। इस दौरान जो टाइम था उस समय में श्री कृष्ण जी का 16,107 विवाह और हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, इतना विवाह कम समय में कैसे हुआ, स्पष्ट करें गुरुदेव। सुखदेव स्वामी ने कहा, कहते हैं कि भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ भालू की पुत्री के संग। बोले कि कैसे? कहते हैं कि द्वारिका में बड़ा तेजस्वी एक राजा था, उनका नाम था सत्यराजीत। भगवान सूर्य के परम भक्त थे, इसलिए सूर्य नारायण ने उनको एक मणि दे दी थी और उस मणि का नाम है श्यामवंतक मणि। और उस मणि में से 8 भार सोना रोज निकलता था। एक बार सोना यानी 25 किलो। कोई 10 किलो भी कहते हैं। यदि 10 किलो माना जाए तो भी 80 किलो सोना रोज निकलता था। इतनी अच्छी मणि थी और सत्यराजीत ने उस मणि को पहनकर एक दिन भगवान के सभा में गए। सब लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए, वो तो चमक रही है मणि। सत्यराजीत महाराज चमक रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि सत्यराजीत जी, एक बात बताइए कि आपके घर में सदस्य कितने हैं? बोले, कैसो बड़ा छोटा परिवार है। एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है, एक छोटा भाई है और एक बेटी है, सत्यभामा। लेकिन 8 बार सोना देने वाली मणि रखते हो, क्या करोगे इतने सोने का? यदि तुम्हें अच्छा लगे तो ये मणि मेरे खजाने में रख दो। इस मणि से जो सोना निकलेगा उससे कितने गरीबों का हित भी होगा। सत्यराजीत बोला कि माफ करना, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता, और नहीं दिया। पत्नी से आकर बोली कि कृष्ण मणि मांग रहे थे, मैंने नहीं दी। पत्नी बोली कि बहुत अच्छा किया, आपने अपनी चीज क्यों किसी को दें? अब देखो, सत्यराजीत के छोटे भाई प्रसेन ने
उस मणि को पहनकर दुनिया भर के लोगों को दिखाते फिरे कि भैया की मणि है, इतना सोना देती है। और तब तक एक शेर ने उसको मार दिया और मणि ले ली। अब शेर देख रहा है चुपचाप कि चमक तो रहा है पर खाने वाला चीज तो नहीं दिखता। तब तक जामवंत जी ने देखा और उस शेर को मार दिया, उस मणि को ले ली। ऋक्षराज जामवंत जी बोले कि मेरी बेटी जामवंती इसको खेलेगी। अब तो द्वारिका में सत्यराजीत अपनी पत्नी से बोले कि कृष्ण ने परसों मणि हमसे मांग रहे थे, मेरे भाई को मारकर मणि ले लिया। अब उसकी पत्नी ने अपने सहेली से कह दिया और वो किसी और से कह दी। और करड़े करड़े जपन जना, अब कान कान ही कानों कान धीरे धीरे बात कृष्ण भगवान के कानों तक चला गया। और गोविंद बोले क्या हुआ, मैं तो जानता भी नहीं कि सत्यराजीत का भाई कौन है। और तुरंत गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज जरा मेरी कुंडली देखिए तो। कि ये कलंक मुझ पर क्यों लगा है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुमने चौथ का चंदा देख लिया होगा। कृष्ण भगवान ने पता लगाने के लिए चल दिए और जहां प्रसेन मरा था वहां पर शेर के पैरों का चिन्ह था, और जहां शेर मरा था वहां ऋक्षराज के पैरों का चिन्ह था। और वही चिन्ह देखते देखते गुफा पर चले गए। गुफा में चले गए और जो लोग साथ में गए थे वो वापस आकर माता कात्यायनी का पूजन करने लगे। पूजन किए कि हे माता गोविंद की रक्षा करें। गोविंद तो गुफा में जाकर देखा जामवंत जी को और मणि से खेल रही है जामवंती। कौन है? गदा लेकर मारने के लिए दौड़े और युद्ध प्रारंभ हो गया। जामवंत जी परास्त हो गए और बोले बस बस बस, मैं समझ गया कि आप तो मेरे राम जी हैं। क्योंकि राम जी बैठे थे रावण को मारने के बाद, सब लोग बैठे थे वहां। राम जी ने कहा कि प्रति उपकार करहूं का तोरा, सन्मुख होई न सगर मन मोरा। हनुमान जी से कहा कि आपके उपकार के बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो आप सबका ऋणी हूं। अपने प्राणों की बाजी लगाकर आतताई रावण पर विजय प्राप्त कराई आप लोगों ने। मेरा मन कहता है कि मैं आप लोगों को आज कुछ दे दूं। बताइए ना क्या दूं आप लोगों को?
किसी ने सेवा मांगी, किसी ने भजन की शक्ति मांगी, किसी ने प्रेम मांगा। लेकिन जब राम जी ने जामवंत जी से कहा कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं दो हाथ हो जाए आपके साथ, यही चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप में कितना ज्यादा बल है, बस मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ, युद्ध करूंगा। तो भगवान ने कहा कि देखिए, आप मेरे पिता के समान हैं और पिता से युद्ध करना ये धर्म के विरुद्ध है। और अगर आप मुझे अपना इष्ट मानते हैं तो भी सेवक से युद्ध करना गलत है। इसलिए द्वापर में मैं आपसे आपकी इस इच्छा को पूरी करूंगा। इसलिए युद्ध की और नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी ने कहा कि बस 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 प्रभु, आप तो मेरे रघुवर हैं, आप मेरे राम हैं। भगवान ये लीजिए मणि और मेरी पुत्री का भी वरण करें। इसलिए ऋक्षराज की पुत्री जामवंत भगवान बोले कि लो मणि ले जाओ। और झूठा कभी ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए। अब सत्यराजीत को तो बहुत दुख होगा, रोने लगे। देवी हमने अच्छा नहीं किया, निरपराध गोविंद को कलंक लगाया, इस अपराध को प्रशमन कैसे होगा? ये अपराध कैसे मिटेगा? पत्नी बोली एक काम करो, सत्यभामा को कृष्ण चरणों में बहुत प्रेम है, तो क्यों ना हम लोग सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दें। और वो लोग भी विवाह कर दिए। तो तीसरी पत्नी है सत्यभामा जी। लेकिन मणि तो मिली नहीं। यज्ञ हो रहा था, रोज ब्राह्मण लोग सोने के थाली में खाते थे और उस थाली को साथ ले जाते थे। लेकिन कृष्ण ने कहा कि काका जी ये ठीक नहीं हुआ। अक्रूर जी ने लाकर मणि श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण ने कहा आपने अच्छा काम नहीं किया, आपको इसका दंड मिलना चाहिए। काका जी अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु हे गोविंद, हमसे गलती हुई है, तुमको दंड भी मिलना चाहिए। कृष्ण जी ने कहा कि दंड यही है कि ये मणि आप ही रख लो। जितना सोना निकलेगा खजाने में जमा करते रहना, क्योंकि इस मणि का ऐसा नियम था कि कासम से उसका खूब पूजन नहीं हुआ तो घर में अनिष्ट शुरू हो जाएगा। इसलिए ये मणि अक्रूर जी ने ही रखा, अक्रूर जी को दे दिया भगवान ने।
और प्रभु चले गए अर्जुन जी के साथ और देखा कि बहुत सुंदर सांवली सलोनी एक नारी एकदम समाधि में बैठी हुई है। गोविंद ने देखा कि ये नारी तो अर्जुन जी से बोले कि पूछो तो सही ये कौन है। फिर बोले वही देवी आपका परिचय। उसने कहा कि मेरा परिचय तो छोटा सा है। अहम देवस्य शवतुर दुटितापतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, जमराज की बहन हूँ, नारायण विष्णु को पति रूप में वरण करने के लिए तपस्या में ली हूँ। अर्जुन बोले कि अरे वही तो रथ में बैठे हुए हैं। कृष्ण का वरण कालिंदी ने कर लिया। चौथी पत्नी कालिंदी हो गई। वृंदानंदी की बहन मित्र वृंदा पांचवी पत्नी प्रभु की वो हो गई। और नग्न जीत राजा की पुत्री नग्न जीती छठी पत्नी बनी। राजादि देवी की पुत्री भद्रा सातवीं पत्नी कहलाई और मध्य देश के महाराज की पुत्री लक्ष्मणा आठवीं पत्नी कहलाई। भूमि से प्रकट हुआ था भौमासुर। राजा पृथ्वी का पुत्र था और जब पृथ्वी माता को पता चला कि मेरा पुत्र नारायण के हाथों मारा जाएगा तो भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने पृथ्वी से कह दिया कि देवी जब तक आप नहीं कहेंगी मैं इसको नहीं मारूंगा। और वही पृथ्वी तो सत्यभामा है। लेकिन भौमासुर ने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। बड़े बड़े राजघरानों की बेटियों को ले आया, राजाओं की पुत्रियों को, राजकुमारियों को ले आया। 16,100 राजकुमारियों को जेल में बंद करके रखा था विवाह करने के लिए। सोचता था इतनी तो संख्या हो गई, अब और संख्या होगी, मैं विवाह करूंगा सबसे। देवताओं ने सूचना भेजी कि महाराज कुछ तो करिए प्रभु। प्रभु ने कहा ठीक है। भौमासुर के पास चलने लगे तो सत्यभामा बोली मैं भी चलती हूँ। प्रभु बोले यही तो मैं चाहता था, आपका पुत्र है, आप साथ में चलेंगे तो बोलेंगे तभी तो मैं इसका कल्याण करूंगा। गई भौमासुर के साथ में प्रभु ने जब युद्ध किया तो केवल अपना बचाव करते हैं। सत्यभामा तो बैठी है, लड़ते लड़ते बहुत समय बीत गया। तो सत्यभामा बोली अरे प्रभु क्या आप ये लीला कर रहे हैं, मार दीजिए इस दुष्ट को। कृष्ण कहते हैं कि यही तुम्हें चाहता था। और जैसे ही उन्होंने कहा तुरंत
गोविंद ने भौमासुर का कल्याण कर दिया। जैसे ही कारागृह में पधारे, वहां राजकुमारियों को देखा, भगवान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन राजकुमारियों का भविष्य तो बड़ा अंधकार में हो गया था। अब इनके पास दो ही रास्ता बचा था, क्योंकि लोक लाज के डर से तो इनके माता पिता भी इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते, और दूसरे के पास जो इतने दिन रहे, उससे कोई राजकुमार विवाह क्यों करेगा? विवाह भी कोई नहीं करेगा। या तो वे कुएं में गिरकर मर जाएं या गलत रास्ते पर चली जाएं। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मन में सोचा कि इनका जीवन तो बिगड़ गया। राजकुमारियों ने भी सोचा कि प्रभु चाहे तो इनके ही साथ अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। भगवान तो अंतर्यामी है। गोविंद ने तुरंत हाथ बढ़ाया, आप लोग चाहें तो मैं पत्नी के रूप में सबका वरण कर लूंगा। यदि ऐसा नहीं करते तो समाज में बड़ी भ्रांति पैदा हो जाती, प्रदूषण पैदा हो जाता, और गोविंद सबको लेकर आए। भगवान की पत्नी तो वास्तव में 16,108 ही होती हैं। परमात्मा की भार्या तो इससे कम की हो ही नहीं सकती। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से सभी बोलो ना जय श्री कृष्ण। क्योंकि परमात्मा तो पति है। परमात्मा ही तो सबके पति हैं। ओ मीरा 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 मीरा। और कहना है क्या? प्रेम किया था मीरा ने, विष पी के दिखला डाला। प्रेम किया हनुमान ने, सीना चीर दिखा डाला। सीना चीर दिखा डाला। और कहना क्या? काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। प्रेम दीवानी मीरा श्याम दीवानी। प्रेम दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी। काहे तेरी अखियों में काहे तेरी अखियों में पानी। प्रेम दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी। प्रेम दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी। काहे तेरी अखियों में
के तू पी ले विष का प्याला, तोहे का डर तेरे संग गोपाला। तोहे क्या डरे मोहे नंद गोपाला, तोहे क्या डरे मोहे नंद गोपाला। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे का डर तेरे संग गोपाला। तोहे क्या डरे संग गोपाला, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि। कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। हरि बोल राधे। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। ओ नाच नाच सारे जग को नचाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। नाच नाच सारे जग को नचाओ। और क्या सिर्फ राधा ही नहीं है तेरी रानी, राधा ही नहीं है तेरी रानी। प्रेम दीवानी मीरा श्याम दीवानी, प्रेम दीवानी मीरा श्याम दीवानी। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। और क्या प्रीति में भक्ति जब मिल जाए, जग तो क्या सृष्टि हिल जाए। ओ जग तो क्या सृष्टि हिल जाए, जग तो क्या सृष्टि हिल जाए। प्रीति में भक्ति जब मिल जाए, जग तो क्या सृष्टि हिल जाए। जग तो क्या सृष्टि हिल जाए, जग तो क्या सृष्टि हिल जाए।
जाए अभिमानी, झुक जाए अभिमानी। प्रेम दीवानी मेरा श्याम दीवानी, प्रेम दीवानी मेरा श्याम दीवानी, प्रेम दीवानी मेरा श्याम दीवानी, प्रेम दीवानी मेरा श्याम दीवानी। ओ मेरा प्रेम दीवानी मेरा श्याम दीवानी, प्रेम दीवानी मेरा श्याम दीवानी। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, डेली रूटीन में कैसे फॉलो